सन 2006 मुंबई और मेरी मुल्तानी की परीक्षा, यानी कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था मुल्तानी ज़बान में मुंबई में। किस्सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं मुल्तानी में नहीं उर्दू में सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ यूँ था कि मैं 2006 में जब मुंबई में अपना एक पहला प्रोजेक्ट कर चुका था, तो मुझे पता चला कि यहाँ एक कार्ड्स बनते हैं और वो कार्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, भले वो फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, आर्ट हो या XYZ। तो मुझे बताया गया कि दादर के अंदर इसका एक ऑफ़िस है, आप वहाँ चले जाएं। हाँ, लेकिन आज ये अंधेरी में है, ऋषा बिल्डिंग के पास, बालाजी वाली गली में। उस टाइम वो दादर ईस्ट में हुआ करता था। तो दादर ईस्ट में जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ मुझे एक फ़ॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फुलफ़िल करना था। और उसको जब मैं पढ़ता गया तो वहाँ पे आई थी लैंग्वेज का जो कॉलम था कि आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हो। तो वहाँ पे मैं जितनी भी जानता था लिख दी, लेकिन मेरे जहन में आया कि यार मैं मुल्तानी भी जानता हूँ, तो मैं मुल्तानी लिख देता हूँ। तो जब मात्राएं बढ़ती हैं, क्वांटिटी बढ़ती है, तो आप पर वो तवज्जो दी जाती है। मेरा भी यही मतलब था, तो मैंने मुल्तानी लिख दिया। आगे मैंने और भी लिखी, मैंने हरियाणवी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी मैं जानता था मैंने वो सब लिख दिया। और उसके बाद जो अंदर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने बुलाया कि हाँ जी, कार्ड बनने के लिए आपकी एक परीक्षा होगी, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज सिर्फ कोई भी आपके रेफरेंस कोई आप दे दो, एक दो साइन करवा दो, तो आपका कार्ड बन जाता है। लेकिन उस टाइम जो हुआ वो बताता हूँ। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद नमस्कार की। सामने मैंने देखा एक सफारी सूट में एक अराउंड 58, 60, 62 की एज का एक आदमी बैठा था। तो उसने मुझे, बैठिए, मैं बैठा। उन्होंने कहा कि कौन सी फ़िल्म की है, मैंने फ़िल्म बता दिया। तो उन्होंने मेरा फॉर्म पढ़ा, और फॉर्म पढ़ने के बाद एक बार उनके चेहरे पे एक स्माइल आई। तो उन्होंने जब वो देखा तो मुझे कहा कि मुल्तानी भी जानते हो तुम? तो मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गिनती सुनाओ। तो मैं बड़ा वो कि भाई ये गिनती सुनेंगे मुझसे, लेकिन ठीक है, मैंने गिनती सुनानी शुरू की। मैंने कहा जी मैं सुनाऊँ? हाँ सुनाओ। 1 2 3 4। उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं पूरी ना सुनाऊँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से हो? मैंने कहा जी यहाँ से। तो मैंने कहा जी लेकिन वो पूरी तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी को डू बोलना आता है ना, वो मुल्तानी है। मतलब कि डू तो आप भी बोल सकते हैं, या बहुत सारे नॉन मुल्तानी, और जो लोग मुल्तानी नहीं जानते वो भी बोल सकते हैं। लेकिन वो जो एक प्रोनाउंसिएशन आपका वो एक वे में चलता है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला, ये नहीं जानने वाला आदमी नहीं बोल सकता, ऐसा उन्होंने समझाया। और अच्छा, मैं आज वो कार्ड निकाल के बैठा था। ये होता है वो कार्ड, ये है जी इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का। ये मेरा डायरेक्टर का कार्ड है। 2006, 23/4/2006 को मैंने ये बनवाया था, और तब से ये मेरे पास है। हालांकि बीच में एक्सपायर भी हुए, बट ये फ़र्स्ट कार्ड है जो मेरे पास है। और हर कार्ड की वैलिडिटी आपकी पेमेंट पे रहती है, कि आप ईयरली पेमेंट देते हो तो आपका वो 2 साल का, 3 साल का भी इकट्ठा रिन्यू करके दे देते हैं। और वो कार्ड मेरा बन गया। मैं बड़ा हैरान, मैं जब अपने बॉस इंद्रजीत जी के पास आया ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि कार्ड बन गया तेरा? मैंने कहा जी हाँ। कहते कि क्या पूछा? मैंने कहा जी मेरे से तो ये पूछा था। तो वो बड़े हैरान कि यार ये कैसे? तो मैंने कहा कि क्यों? कहते जनरली तो वो लोग ये पूछते हैं कि किस शॉट पे कौन सा लेंस लगता है। मतलब कि अगर आप क्लोज शॉट लगा रहे हो किसी एक्टर का, तो
कौन सा लेंस लगेगा, क्लैप कितनी दूर होगी। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरे से तो ये सब नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि तो वो हंसे, तो कहते हैं कि तूने क्योंकि वहाँ पे मुल्तानी लिखा था तो उन्होंने इसीलिए तेरे से नहीं पूछा। तो मैं बड़ा एक तरह से खुश हुआ कि लो, मेरे को तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम फ़िल्म के बारे में कि कब कौन सा लेंस, तो इन्होंने तो वो सब चीज़ें पूछी नहीं और मैं बच गया, मेरे से तो उन्होंने गिनती सुनी। तो आज 14 साल 15 साल होने को आए हैं। लेकिन उसके बाद मैं 2011 में या 12 में दोबारा जब अपना कार्ड रिन्यू करवाने गया, उसके बीच में भी कई बार गया, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो वहाँ पे एक नए जनाब आए थे, कोई मुझे नाम नहीं याद है, नाम मुझे उनका भी नहीं याद है। तो मैंने उन्हें मैंने अपना कार्ड रिन्यू करवाया, तो मैंने कहा कि मुझे अंदर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मिलना है, जो रिसेप्शन पे थे, क्योंकि अब वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। पहले वो दूरियां नहीं थी, अब वो उन्होंने दूरियां बना दी हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या काम है। मैंने कहा जी बस मुझे बात करनी है, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा कार्ड है, मैं कोई बेवजह थोड़ी आपके एसोसिएशन को मैं पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जाइए। तो मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने उन्हें ये वाक़या सुनाया कि वो शख्स जो 2006 में इस डिपार्टमेंट का हेड था, क्या मुझे उसका नंबर या एड्रेस मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े बेरुखी से कहा था कि पता नहीं कौन था, कौन याद रखता है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कौन याद रखता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और आपके पास तो पूरी मतलब जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से डिटेल होनी चाहिए और है भी, आप लोग ऐसे नहीं हमें नहीं पता, आप बाद में कभी आइएगा। तो मैं बड़ा हैरान, बड़ा ही मुझे अजीब सा लगा था कि यार ये आदमी ने ये कैसे बात कर रहा है। तो मेरे लिए उस आदमी के मेरे दिल में उस आदमी के लिए श्रद्धा थी, प्यार था। मैं उस आदमी को ढूंढना चाह रहा था कि यार वो आदमी कहीं भी मुझे मिल जाए, मैं उससे बात करूं, उसको मैं दोबारा कहूं कि देखो आपने वो उस दिन मेरे को जो वो गिनती पूछी थी और आज मैं उस गिनती के बाद अपनी सोसाइटी में या अपनी ज़बान के साथ मैं क्या से क्या कर गया, और आज आप होते तो मैं आपको बताता। वो आप होंगे शायद कहीं ना कहीं, लेकिन आप मेरे संपर्क में नहीं हैं। आप कोई अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो ज़रूर बताए कि वो सफारी सूट वाला खूबसूरत सा बंदा उस दौर में, अब तो वो अराउंड 80 होगा, 80 के नज़दीक पहुंच चुका होगा वो शख्स। भगवान उन्हें हयाती दे और वो जहाँ भी होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये किस्सा याद था और मेरे दिल में आया कि मैं ये किस्सा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि मेरे को डायरेक्शन कार्ड बनवाने के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गिनती सुनानी पड़ी थी। तो ये मैं कई बार ये किस्से को याद करता था, तो मुझे लगा कि मैं कभी फिर भूल ना जाऊं, फिर मुझे ये चीज़ याद ना आए, तो इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ये किस्सा आप लोगों को सुनाया कि देखिए कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपको ताउम्र याद भी रहती हैं और आप उन किस्सों की वजह से अकेले में कभी कभी मुस्कुरा बैठते हैं। और मैंने रिसेंटली ये किस्सा एक एक्टर को सुनाया था। उस एक्टर ने कहा कि यार किस्सा इंटरेस्टिंग है, आपने अपने व्यूवर्स को सुनाया कि नहीं सुनाया। तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन आज से 15-20 दिन पहले मैं ये किस्से को सोच रहा था कि मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, और आज मैंने ये वीडियो बना दिया। और वो एक्टर कौन था उसके बारे में भी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि उस एक्टर की डेट और टाइम मिलना बाकी है। अगर वो एक्टर मुझे वक्त दे देते हैं तो मैं उस एक्टर से भी एक गुफ्तगू करूंगा। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और टीवी इंडस्ट्री के वो बहुत मशहूर एक्टर हैं। तो हाँ, हमारी जो मुल्तानी ज़बान वाले लोग हैं फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत हैं, हज़ारों हैं। मतलब अब हज़ारों नहीं हैं, उस दौर में थे। तो मेरा ये किस्सा जो था, ये मेरे बॉस भी थे, मैंने बताया गक्खड़ साहब थे वो। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी, शुक्रिया।